एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का सुरभि के डेली लाइफ ब्लॉग में। यहाँ हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा वूजा करने के लिए। और ये हो चुका है सांक रेडी, ये आ गया है। कहाँ जा रहे हो? मंदिर। आज है आंवला एकादशी। हम लोग जा रहे हैं आंवला की पूजा करने के लिए। आप में से भी काफ़ी लोग व्रत रखते होंगे, पूजा भी करते होंगे। आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। आज का पूरे दिन का रूटीन। हम सब लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं, जाते हैं बस अभी थोड़ी देर में पूजा की तैयारी करके। यहाँ पर मैं कर रही हूँ ईशान को रेडी। ईशान कपड़े वपड़े पहन के तो फ्री हो गया था, लेकिन मुँह से क्रीम वगैरह लगाना, हेयर ऑयल करना, ये सब वो नहीं कर पाता है, अभी छोटा है इसलिए तो उसका करना ही पड़ता है। तो बस मैं उसकी क्रीम वगैरह लगा दूँगी जिससे वो फ्री हो जाएगा। बच्चों को एक बार फ्री कर दो ना तो ठीक रहता है, वरना फिर वो लगे ही रहते हैं बीच बीच में। और यहाँ आप लोग देख रहे हो मैं भी पूरी रेडी हो चुकी हूँ फुल। बस मम्मी भी तैयार है, मम्मी को बस अपने बाल बनाने हैं, तो मम्मी अपने बाल बना रही हैं। उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे घर पर ही महावर। वहाँ थोड़ा सा ये हो जाता है ना, स्पेस थोड़ा कम था, तो हम लोगों ने सोचा घर से ही महावर लगा कर चलते हैं। तो यहाँ विधि भी बैठी हुई थी, उसका भी दिल किया था महावर लगाने का, तो मैंने ना उसको भी महावर लगा दिया। और ना छोटे में मन करता ही है, जब हम भी छोटे थे ना तो हम लोगों का भी दिल करता था। आप लोगों को भी याद आ जाएगा अपना बचपन, सबको लगता है। तो मैंने कहा चलो लगा ले, कोई बात नहीं है। तो यहाँ मैं और मम्मी भी लगाएंगे दोनों अपना अपना महावर। उसके बाद फिर हम लोग पूजा के लिए निकलेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। अभी छोटी मोटी और भी तैयारी हैं जो हमको करनी थी, वो सामान वगैरह रखना है, वो भी रखेंगे। यहाँ ईशान पता नहीं किस बात पर नाराज़ हो रहा था, तो वो चला गया है उठ के। महावर वगैरह लगाने के बाद ये मम्मी ने किशमिश निकाल रखी थी पूजा के लिए, तो बस यहाँ पर मैं और मेरा भाई दोनों किशमिश गिन रहे हैं। जैसे मैंने बताया थोड़ा टाइम हो गया था, बच्चों के साथ ना थोड़ा हो ही जाता है। फिर मैंने कहा चल एक तू गिन दे, एक मैं गिन देती हूँ, क्योंकि ना 2 जगह किशमिश चाहिए थी, एक मम्मी के लिए और एक मेरे लिए। हमने ना दोनों भाई बहनों ने 108 यहाँ पर गिन ली थी, क्योंकि थोड़ी ना सही रहता है 100 ऐसे गिन के रख लेते हैं, थोड़ी हेल्प हो जाती है वहाँ परिक्रमा वगैरह देने में। और उसके बाद बस हम लोग निकल गए हैं अपने घर से। यहीं पास में ही आंटी का घर था, उन्हीं के यहाँ आंवला का पेड़ लगा हुआ है, बहुत पुराना पेड़ है। बस वहीं पर फेरी देने जाएंगे हम लोग। 2-4 घर दूर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था घर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं आंटी के यहाँ पर फेरी देने के लिए आंवला के। ये आंवला का पेड़ है इनका, बहुत पुराना पेड़ है, बहुत बड़ा है, आंवले भी लगते हैं बल्कि इसमें। तो आप लोग देख रहे हो ना स्पेस कितना कम है, स्पेस ज़्यादा है नहीं है फेरी वेरी देने के लिए। लेकिन ये है मतलब फेरी तो दिल जाएंगी, लेकिन वही है ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। खुले में नहीं था, खुले में था तो थोड़ा दूर था, लेकिन बच्चों की वजह से ना फिर हम लोग वहाँ गए नहीं। हमने कहा यहीं दे लेते हैं पास में ही। पूजा करना ज़रूरी है, पेड़ का होना ज़रूरी है, स्पेस ज़रूरी नहीं है। मन में ना श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, या अपना मन साफ़ होना चाहिए, बस और कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ पर मैंने और मम्मी ने ना अपनी फेरी देना स्टार्ट कर दिया है। 2-4 लोग होते हैं तो थोड़ा ना अच्छा लगता है, आसानी होती है, गीत वगैरह गा लेते हैं, जैसे भजन वगैरह हो गए तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। मन ऐसा नहीं लगता जैसे चक्कर चक्कर राउंड राउंड सा। लेकिन हम 2 भी थे ना तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वो हम जिस श्रद्धा भाव से भक्ति से करते हैं तो वो सारी परेशानियाँ नहीं आती हैं, तो हम लोगों को इतना नहीं लगा। अच्छे से हम लोगों ने फेरी वेरी दे ली थी। और जितनी पूजा हम लोगों को आती है या जितना हमें पता है, बस उस हिसाब से हमने तो अपना कर लिया है। ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं आता है। अगर आप लोग भी पूजा करते हो, आप में से किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे नॉर्मली पूजा आती है तो मैं नॉर्मली करती हूँ, जितना मुझे आता है या जितना मुझे याद रह जाता है, या मम्मी को भी मतलब ऐसे ही है, तो उसी हिसाब से कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मम्मी भी थी तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। रहता है ना, माँ होती है तो थोड़ा बता ही देती है, कोई जो हमसे बड़ा होता है। लेकिन जब मैं अकेले पूजा करती हूँ ना तो थोड़ा सा कभी कभी ना मन में डाउट रह जाता है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, ऐसा ले लिया ना या नहीं लिया। लेकिन अभी तो मम्मी थी तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने याद दिला दी, उन्होंने रख दी थी।
इसीलिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लोग देख रहे हो ना फेरी देने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उस तरफ ना जाली लगी हुई है, तो उससे ना थोड़ा निकलने में दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर ना हम लोग फेरी वेरी से फ्री हो गए हैं। उसके बाद फिर हम पूजा वगैरह करेंगे, जो लास्ट की पूजा होती है, जैसे होम करना होता है, तो बस वही कर रहे हैं मैं और मम्मी दोनों मिलकर। यहाँ वहाँ पूजा वूजा करने के बाद फिर हम लोग घर पर आ गए थे। तो यहाँ ईशांक ने एक ही लगा रखी थी, कछुआ निकाल दो, कछुआ निकाल दो। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर कछुआ निकालने के लिए। ये देखो, ये जाल है कछुआ या मछली वगैरह निकालने का। जब भी मम्मी इस पॉट को साफ़ करती है ना, तो इसी से मछली या कछुए निकाल के दूसरे बकेट में कर देती हैं और इसको साफ़ कर लेती हैं। ये हर 10-15 दिन में साफ़ होता है, इसके पत्थर वगैरह भी। और ये कछुए और मछली का भी थोड़ा पानी चेंज हो जाता है। देखना कछुआ, देख रहे हो ना आप लोग, कछुआ कितना भाग रहा है, उसको आना नहीं है बाहर। हर किसी को ना डर लगता है, उनको भी ऐसे ही डर लगता है कि कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचाए, कहीं हमें कोई मारे ना। वो जानवर हैं, वो इतना नहीं जानते हैं। जानवर ना सच में यार बहुत ज़िंदगी उनकी ऐसे लगता है कि कितने बंधक हो जाते हैं ना, अगर उन्हें कोई ऐसे बंदी बना लेता है। तो मुझे तो यही लगता है ऐसे बंदी बना के रखा है। ये देखो ना बच्चे कितना खुश हो गए, उसमें टब में डाल दिया, ऊपर ले गए हैं उसे छत पर खेलने के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर मामा आए हुए थे आज मेरे, तो मम्मी ने चाय बनाई थी। हम लोगों ने भी कुछ खाया पिया नहीं था, तो मम्मी ने कहा चलो अपना भी व्रत है, अपन भी पी लेते हैं। मामा का भी व्रत था, तो मामा भी पियेंगे। मामा और उनका बेटा आया हुआ था, तो बस यहाँ हम सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं। जब भी कोई आता है तो बातचीत का सिलसिला तो देखिए चलता ही है। फिर कुछ देर बाद आ गए थे पापा, तो पापा लेकर आ गए थे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर बच्चे पिज़्ज़ा खाएंगे। और ये ना ईशांक ने किया एक पोपट हो गया उसके साथ, उसने ना उल्टा खोल दिया था पिज़्ज़ा। तो उसको पता नहीं था किधर से खोलना है, या ऐसा हो जाता है ना कभी कभी जल्दबाजी में, तो उसका जो चीज़ वगैरह था ना, उससे आगे वाले जो कवर था उससे चिपक गया है। फिर मैंने स्पून ली, स्पून से हटा के मैंने उसी पे रखा। डबल चीज़ पिज़्ज़ा था बच्चों के लिए, तीनों बच्चे हैं घर पे। दिल तो पता है मेरा भी बहुत कर रहा था, मन कर रहा था कि खा लूँ एक बाइट, लेकिन भाई ये ना व्रत था। खासकर ना ऐसा होता ही है जिस दिन व्रत होता है ना, हर चीज़ की ना इतनी अच्छी खुशबू आती है, दिल करता है खाने का, लेकिन अपने मन को समझाना पड़ता है। वैसे इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन नॉर्मली सी एक बात कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमने अपने मन में सोच लिया है व्रत है या हमें नहीं खाना है, तो इच्छा नहीं भी होती, लेकिन कभी कभी लगने लगता है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ बच्चों ने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, और यहाँ पर आप लोग समझोगे मेरा मुंह चलता हुआ दिख रहा है तो मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, नहीं, मैं यहाँ पर बेर खा रही थी। बेर रखा हुआ था और मैं ईशांक को पिज़्ज़ा खिला रही थी। मैंने कहा चलो ईशांक को खिला देती हूँ, क्योंकि वो अपने हाथ से नहीं खा पाता है सही से। और बस यहाँ पर फिर मामा जाने लगे थे, तो मामा पैर वैर छू रहे हैं, बातचीत कर, और ये है उनका बेटा। तो बस अभी जाएंगे मामा जी। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग देखते हो तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चलिए बाय बाय, अब हम कल मिलेंगे एक और नेक्स्ट ब्लॉग में।